सभी को नमस्कार। इस चैनल पर मैं आपको समय समय पर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जॉब्स वैकेंसीज हैं, चाहे वो आईटीआई के लिए हों, डिप्लोमा डिग्री के लिए, उनके बारे में समय समय पर बताता रहता हूं। उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं। इसमें जो 44 पोस्ट निकली हुई हैं टेक्नीशियन ग्रुप 2 के लिए, और किस डिपार्टमेंट में निकली है और क्या इसकी लास्ट डेट है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो भी मिलते रहते हैं। तो इसमें आइए देख लेते हैं। तो इसमें एक तो लेवल 2 के लिए वैकेंसी है जिसमें 19,900 से 63,200 का जो ग्रेड है, जिसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है जो चंडीगढ़ के लिए 37,092 बनती है, और चेन्नई के लिए अगर चेन्नई में सिलेक्शन होता है तो 39,531 रुपये बनती है जो मंथली सैलरी। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। अब इसमें देख लेते हैं कि आगे ये किस किस फील्ड के लिए वैकेंसी है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, जिसमें 4 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 और अनरिजर्व 2 हैं। तो इसमें जो 10वीं पास होना चाहिए, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे आईटीआई की होनी चाहिए, और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में। तो इसका जो वर्क नेचर या जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो इनको जो जॉब रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मशीन एंड इक्विपमेंट, तो इनको इसमें काम करना पड़ेगा अपने मतलब फील्ड से रिलेटेड। जो दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की है, जिसमें टेक्नीशियन जो ग्रुप के लिए है, इसमें 5 पोस्टें हैं। इसके लिए भी वही मैट्रिक या +2 के साथ जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का, जो 2 ईयर्स का होता है। इसके अलावा इसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इसमें भी जो इनका वर्क फील्ड होगा वो जो पीसीबी सोल्डरिंग होगी, पीसीबी डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई। तो ये इनका जो फील्ड रहेगा। और अगली जो पोस्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक की है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक पोस्ट है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो कम्युनिकेशन जो ट्रेड है, इसमें जो जिन्होंने आईटीआई की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 1 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की है, जो 3 पोस्टें हैं। इसमें भी जो 10वीं के साथ साथ आईटीआई की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन ट्रेड, इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो ट्रेड है टर्नर ट्रेड के लिए है, इसमें 4 पोस्टें हैं इसकी। इसमें भी 10वीं के साथ जो आईटीआई की जो टर्नर ट्रेड है 2 साल की है, वो पास होनी चाहिए 55% कम से कम मार्क्स के साथ, और 1 साल का रिलीवेंट फील्ड में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, टर्निंग जॉब, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेथ मशीन। अगली जो पोस्ट है फिटर की है, इसमें 4 पोस्टें हैं। इसमें भी जो 10वीं के साथ साथ 10वीं या 12वीं के साथ साथ आईटीआई होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, और इसके लिए भी एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली है मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट में 5 वैकेंसीज हैं, और 10वीं या 12वीं के साथ आईटीआई होनी चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, और 1 साल का उसके बाद रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनका नेचर ऑफ वर्क भी मशीनिस्ट की तरह, जो फैब्रिकेशन का कन्वेंशनल और सेमी ऑटोमेटिक, मशीन का ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, लैपिंग और एजिंग, इस तरह का नेचर ऑफ वर्क रहेगा। अगली जो पोस्ट है वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की है, जिसमें 4 पोस्टें हैं, और इनमें जो आईटीआई की जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड है जो 2 साल की है वो करी होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और 1 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इनका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा वहाँ पे, जो इनको कैड जो सॉफ्टवेयर है इसमें जो ड्राइंग या ड्राफ्टिंग है वो आनी चाहिए, और आगे जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेंड करना है ड्राफ्टिंग वर्क में, तो वो भी करना पड़ेगा। आगे है ड्राफ्ट्समैन सिविल की, इसकी एक पोस्ट है। 10वीं के साथ आईटीआई की जो ड्राफ्ट्समैन सिविल की जो ट्रेड है उसमें
ITI पास की होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनका भी नेचर ऑफ वर्क जो सिविल वर्क होते हैं उस पर होता है, और इनको भी कैड की जो नॉलेज होनी चाहिए जो कैड सिविल वाली है। आगे वेल्डर ट्रेड है। वेल्डर ट्रेड की एक पोस्ट है और इसमें जो 10वीं के साथ या 12वीं के साथ वेल्डिंग जो ट्रेड है इसके जो ITI पास आउट होना चाहिए और 1 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इनको भी जो वेल्डर ट्रेड वाले हैं इनको भी टिग मिग वगैरह वेल्डिंग का जो ज्ञान होना चाहिए, और आगे स्टूडेंट को जो जॉब वर्क है वो भी रिलीवेंट फील्ड से करवाना पड़ेगा। आगे ग्राइंडर की जो पोस्ट है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग, इसमें एक पोस्ट है। इसमें 10वीं के साथ साथ जो मशीनिस्ट ग्राइंडर टूल कटर ग्राइंडर इस ट्रेड से ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे SMET सीट मेटल वर्क में जो एक पोस्ट है इसकी 10वीं के साथ सीट मेटल जो ट्रेड है इसमें इसका डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो कारपेंट्री की है, जो एक पोस्ट है 10वीं के साथ 55% कम से कम में कारपेंटर ट्रेड का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसको भी जो वुडन वर्क एल्यूमिनियम वर्क ग्लेजिंग वर्क का काम करना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी ट्रेन करना पड़ेगा इस फील्ड में। आगे है रेफ्रिजरेशन जिसकी एक पोस्ट है और 10वीं या 12वीं के साथ मिनिमम 55% मार्क्स से रेफ्रिजरेशन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी जो इनका नेचर ऑफ वर्क है जो AC विंडो AC स्प्लिट AC इसका काम रहेगा और इसके अलावा वाटर कूलर फ्रिज आदि का। अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर की है जिसमें 3 पोस्टें हैं, जिसमें 10वीं के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो कोपा जो ट्रेड होती है उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का जो अप्रेंटिस होनी चाहिए कंप्यूटर ट्रेड में या नेटवर्किंग में या सॉफ्टवेयर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका जो नेचर ऑफ वर्क रहेगा वो लोकल एरिया नेटवर्क जो मतलब कि इंटरनेट वगैरह का काम रहेगा और डाटा एंट्री का काम रहेगा और वेबसाइट अपलोड का। अगली जो पोस्ट है वो OPT है मशीनिस्ट ग्राइंडिंग ऑप्टिकल पॉलिशिंग। इसमें जो 10वीं के साथ मशीनिस्ट टूल एंड कटर ग्राइंडर इस ट्रेड का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली जो ट्रेड है वो प्लम्बर की है। इसमें जो प्लम्बिंग जो ट्रेड है इसकी 2 पोस्टें हैं। इसमें 10वीं के साथ जो ITI की जो प्लम्बर ट्रेड होती है वो पास होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 1 साल का जो एक्सपीरियंस होगा। आगे है पेंटिंग का जिसकी एक पोस्ट है। 10वीं के साथ जो पेंटर ट्रेड है 2 साल की वो करी होनी चाहिए, 55% मार्क्स मिनिमम है। 1 साल का जो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पास आउट होने के बाद 44 जो पोस्ट निकली हुई हैं इनके लिए जो भी मतलब आगे क्राइटेरिया है इनके लिए एक तो स्किल टेस्ट होगा और दूसरा 3 पेपर होंगे। पहले जो पेपर में जो मिनिमम पास मार्क्स जो पेपर 1 में लेगा तो उसके बाद ही उसका पेपर 2 और 3 होगा। जो फाइनल लिस्ट है विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2 एंड 3। जो भी पेपर 2 एंड 3 में जो मार्क्स जो मेरिट होगी उसके बेस पे इनका सिलेक्शन होगा। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा जो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा जो होगा जो क्वेश्चन हो पेपर होगा। और इसके अलावा जो इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज होगी। जो इसका पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो SSC प्लस ITI जो उसका सिलेबस है वो होगा। 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल टाइम 2.5 घंटे का होगा। इसमें जो पेपर 1 है वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें जो पेपर जो 1 है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, इस तरह के 50 क्वेश्चन आएंगे जिसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तभी पेपर 2 और 3 दे पाएंगे और पेपर 2 और 3 की जो मेरिट होगी उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। तो आगे हम देख लेते हैं। जो पेपर 2 है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और 75-75 नंबर के होंगे और 1 नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगला जो
पेपर जो 3 है वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, सिविल, जिस भी ट्रेड से होंगे तो उस ट्रेड के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर के होंगे और उसमें अगेन आगे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस प्रकार ये सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आगे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जो TAD है, चारे वगैरह, वो उसी प्रकार से मिलेंगे। और इसको जो फिल करने की जो डेट है ये 12 मई 2023 से निकली है, जिसकी लास्ट डेट है 12 जून 2023 तक। और ये जो डिपार्टमेंट का नाम है CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो चंडीगढ़ सेक्टर 30 में है, वहाँ पे इसका नेचर ऑफ वर्क रहेगा। और इसमें जो कुछ वैकेंसीज जो चेन्नई के लिए है वो इसमें आगे इसमें हाईलाइट है, जो चेन्नई के लिए है। अगर वहाँ पे जो वैकेंसी होगी तो उनको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से जो सैलरी है वो 39,531 है। अच्छा, इसमें जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए 10 साल है, जो OBC में 13 साल है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, और SC ST में 15 साल है। तो इस प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी जिस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो साइट है http://www.csio.res.in पर अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को भी जो कोई हार्ड कॉपी है उसकी हार्ड कॉपी जो इसकी भेजने की ज़रूरत नहीं है, का प्रिंट आउट अपने पास रखना है। किसी के पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो पहले अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर ले, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। तो उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का जिस भी उसमें आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है तो उसको वहाँ से चूज कर लेना है उसमें, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है, जिसके लिए जो जनरल OBC के लिए 500 रुपये उसकी एप्लीकेशन की फ़ीस है। जो स्टेट बैंक, कोई भी स्टेट बैंक होगा वहाँ पे डिपॉजिट होगी फीस। तो जैसे ही इसको मतलब सबमिट बटन होगा तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 100 होगा, तो इसको नोट कर लेना है, जो फर्दर यूज़ होगा बाद में। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं उनमें जो एक सिंगल PDF फाइल बना लेनी है। जो फाइल का जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जैसे 10वीं के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होती है वो होगा, और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, और NOC होगी। अगर जो प्रेजेंट किसी के पास काम कर रहा है एम्प्लॉयर के पास तो वहाँ की NOC होगी। कोटे में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो एक PDF फाइल में होंगे और अपलोड करना पड़ेगा इनको। अगर ये अपलोड नहीं करे तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।